में एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर लगातार आरएलपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आज 5वां दिन है जो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लगातार इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर 5वां दिन है प्रदर्शन का, कुछ नहीं देखिए 5वां दिन नहीं है, ये लगातार 7 दिन से प्रदेश का नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से सदन की लड़ाई लड़ रहा है और लोकसभा के अंदर में बार बार इस मामले को उठा रहे थे। आज हम आगे की रणनीति हमारी तय करेंगे कि सरकार अगर सही से नहीं मानती तो उंगली टेढ़ी किसकी जाए, जैसे ऐसा ही बचती रहे। आज हम और निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला हुआ, देश के अंदर राजस्थान का सम्मान कम हुआ। इसके साथ साथ आरपीएससी बंद करके नया कानून आरपीएससी की नियुक्तियां यूपीएससी की तर्ज में कराने का मांगना, दूसरे पेपर लीक की जो भी घटनाएं उनको भी इस मामले के अंदर लेके चल रहे हैं। बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा पूरे प्रदेश आज कर रहे हैं। धरना है, लगातार गर्मी भी पड़ रही है, आप आवाज भी उठा रहे हैं, तो क्या संभावना है? देखिए धरने को 5वां दिन है आज और जबरदस्त शादियों का सीजन है। हमारे खुद के 500 शादी के कार्ड या 200 जगह फोटो नाम बच्चे लिख लेते हैं और ये बात सही है कि शादियों का सावा सीजन है, ये भी एक जरूरी सामाजिक काम है। क्योंकि एसआई भर्ती का मामला 4 साल से चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के और एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी थे हजारों की तादाद के अंदर, जिन्होंने संघर्ष भी किया शुरुआती दौर के अंदर भी, संघर्ष समिति के लोग मेरे साथ बैठे हैं, उन बच्चों को अब नाउम्मीद हो गए वो कि पता नहीं भर्ती रद्द होगी कि नहीं, कहीं टाइम ही तो खराब नहीं हो रहा है। और थोड़ा क्या कि राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि 1 दिन का और 1.5 दिन का ये आंदोलन होता है और उसके बाद वार्ता हो जाती है। ये बड़ा मामला है और इसमें बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। आरपीएससी भंग करने की जहाँ तक बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं तो तमाम उन नेताओं को कहना चाहूँगा, सचिन पायलट को जो उन्होंने यात्रा निकाली थी कांग्रेस सरकार के समय, डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा, किरोड़ीलाल जी को, सरकार के अंदर है, उस बात को करे, दिल्ली तक जाए, क्या बात इनकी हुई। आपने कहा ना कि भाई अब हमारी बात हो रही है, मंत्री पद वापस ग्रहण कर लिया। मैं तमाम उन नेताओं से जो पिछली बार जब सरकार के अंदर, जब सरकार में थे, वो सरकार के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे और जो सरकार के खिलाफ थे वो सड़कों पे लड़ रहे थे। मैं भी लोकसभा के अंदर ऐसा ही भर्ती रद्द करने को लेकर सड़कों पे आपने देखा कि आरपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोला आरएलपी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर, आरपीएससी कार्यालय से लेकर तमाम जगहों पर, चाहे रीट का मामला हो, चाहे रीट लेवल 2 था, फर्स्ट को रद्द करने की बात हो, ईडी की जांच कार्रवाई हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ हो, तो तमाम जगह हमने प्रयास किया कि राजस्थान का सम्मान बढ़े, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो और युवाओं को न्याय मिले। और हम बीजेपी में ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो सड़कों पर ये कहा था कि हमारी सरकार बढ़ते ही रीट भी रद्द करेंगे, रीट की सीबीआई जांच करेंगे, तमाम उन कांग्रेस के नेताओं के जिनके कोचिंग सेंटर और दूसरी जगह नाम आए थे उन सबको गिरफ्तार करेंगे, बजरी माफिया को भी इलाज करेंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया। एक ईडी की कार्रवाई जरूर हुई है, तो ईडी जहाँ जहाँ पहुँची है, या तो ईडी गलत है और या वो नेता कहीं कहीं सेटिंग करके बैठे हैं। ये भी हमारी मांग है, जल्दी कार्रवाई उसके अंदर हो। और पेपर लीक के जो मामले हैं उसमें आज हम ये तय करेंगे कि अब हम हमारे आगामी कदम क्या होंगे। कई लोग कई ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल वो लेने के लिए हनुमान जी बैठ गए। ये राजस्थान में आंदोलन चल रहा है, देश में चल रहा है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे लाखों बच्चे एसआई भर्ती रद्द करने को लेके ट्रेंड चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन दे रहे हैं। और तो और पूरे देश के अंदर ये एसआई भर्ती क्या है, लोगों को पता लगा कि एसआई भर्ती का मामला क्या हुआ राजस्थान के अंदर। आरपीएससी को भंग करने की बात क्यों नहीं हो रही है। जब विधानसभा 23 के अंदर चुनाव हुए, जीत के हम आए, तो हमने सोचा कांग्रेस मदद करेगी, क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी के पायलट और ये कह रहे थे पुनर्गठन करो। तो मैं गवर्नर का अभिभाषण रोक के 2 घंटे तक बेल में बैठा था, कोई मेरी मदद करने नहीं है। आखिर गवर्नर ही अभिभाषण खत्म करके गए वापस। तो मैंने कांग्रेस का भी चेहरा देखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है। इनकी कथनी और करने के अंतर है। निश्चित रूप से एसआई भर्ती में बड़े मगरमच्छ और ये तार वहाँ जुड़े हुए हैं, रीट लेवल फर्स्ट के तार वहाँ जुड़े हैं, जिन पे हाथ डालना सरकारों के बस की बात नहीं है। यह सरकारें सोच रही है कि इनके बड़े मंत्री, बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट जो सरकार चला रहे हैं, कहीं उनके नाम नहीं आ जाए। इसलिए 2 मेंबर जरूर पकड़े, एक ट्राइबल बेल्ट से आते हैं और एक ओबीसी से आते हैं। बाकी संजय श्रोत्रिय, शिव सिंह राठौर, भूपेंद्र यादव की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। जो हालात राजस्थान के अंदर पड़े, उस हालात के लिए अगर जिम्मेदार है तो कांग्रेस बीजेपी है, और हालात सुधार ना करे तो नौजवानों को सड़कों पर आना ही होगा। और नौजवानों के लिए लड़ने वाला कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो हनुमान बेनीवाल लगातार 2008 से लड़ाई लड़ रहा है। हम तो लड़ तो 97 में से रहे, लेकिन 8 से लेके 25 17 साल राजस्थान की सड़कों पे लड़ाई लड़ी, दिल्ली से मंत्री पद छोड़े और जवान किसान के सम्मान की लड़ाई
किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, हाईवे जाम किए, और अग्निवीर की लड़ाई भी देश के अंदर एक व्यक्ति लड़ रहा है और पहलवान बैठे को न्याय दिला रहा जंतर मंतर पर। अब इस राजस्थान के नौजवान को न्याय दिलाने का बीड़ा हमने लिया, संकल्प लिया। आप संख्या पे मत जाओ कि कौन कितनी देर में कितना आ रहा है। हम भी देख रहे थे कि बच्चे कब जगेंगे, अपना आप जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही तो इनको बनना है, हमारे को थोड़ी बनना है, आरएस इनको बनना है। लेकिन धीरे धीरे ये कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई कोचिंग माफिया इसके अंदर आ रहे हैं, तो कोचिंग वाले भी मना करें, लाइब्रेरी वाले मना करें, जाना मत, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, उसका क्या हुआ, वो ये बच गया सारा। लेकिन फिर भी नौजवान आ रहा है। संख्या हम चाहेंगे कि कल शादियों का सीजन है, लेकिन आज हम तय करेंगे कल परसों और आगे इसको किस तरीके से किया जाए। एक बार राजस्थान सरकार से दो हाथ करने के का भी हमारा मन हो रहा है, नौजवानों को भी हो रहा है कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से आए और चल दी, ये भी ठीक नहीं। हमारा मकसद ये है कि भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो, पुनर्गठन हो और बड़े मगरमच्छ पकड़े, ये मकसद है। और इसलिए हम लगातार इस धूप के अंदर, लोग तो आराम करें एयर कंडीशन के अंदर, और हम यहाँ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। रोज शादी ब्याह साहब छोटे छोटे बच्चे हैं अपने साधनों से आ रहे हैं, इनका धन्यवाद। और मीडिया का भी धन्यवाद कि आप लगातार इस बात को चला रहे हो। सोशल मीडिया के मेरे तमाम देश के भाइयों का धन्यवाद कि आप लगातार इस राजस्थान के नौजवान की चिंता करो। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं जो 1998 के पहले का राजस्थान था। 98 से 25-27 साल में गहलोत वसुंधरा गठबंधन है, और बाद में भजनलाल का जो फेल्योर रहा सरकार का, और ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से हावी रहे राजस्थान के अंदर, ये स्थितियाँ आने वाली पीढ़ी को नहीं भुगतनी पड़े। इसलिए हनुमान बेनीवाल अपनी आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर बैठा है। वो सदन पे भी लड़ रहा है, सड़क पे लड़ रहा है, विधानसभा में लड़ता था, और मोर्चों पे भी आप मुझे लड़ता हुआ हमेशा देखो। आगे सर, का क्या सरकार करोड़ के में साथ बढ़ेगा? 7 मंत्री जो कह चुके हैं भर्ती रद्द के लिए, फिर भी सरकार जो है टस से मस क्यों नहीं हो रही है? मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है ना, कई महिला मित्र, कई मंत्रियों की, मैंने बताया ना आपको, जैसे के विष्णु का तो आ ही गया ना। वो आज एसओजी का नोट भी शायद वायरल, मैंने देखा था कहीं वायरल हुआ है, वो आप ले लेना, उसको चल रहा है वो उस पर ट्रेंड में कि के विष्णु से 6 लाख लिए, तो 6 लाख एक लिए, तो दूसरे कितने लिए? मंत्री तो पकड़े जा रहे हैं, महेश जोशी पकड़ा गया, 5 और पकड़े जाएंगे पुराने, इनमें भी पकड़ लेंगे। तो कोई अगर एजेंसी जांच करेगी, पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ लेंगे निश्चित रूप से। सारी गैंगवार की घटनाएं, क्राइम राजस्थान से हो रहा है। अब भैया गैंगवार की भी, हथियार की भी जो मंडी है ना, जहाँ सब ज़्यादा बिक रहे हैं, वो राजस्थान में बिक रहे हैं हथियार। नौजवान बच्चे पहले जानते नहीं थे, हमारे समय में तो ये नहीं जानते थे कट्टा क्या होता है। लोग सोचते थे सीमेंट का कट्टा होता है या रेत का, तो कट्टा पिस्टल हर लड़का लेके घूम रहा है राजस्थान के अंदर। तो ये हालात के लिए जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? हमारी जो सरकार रही नहीं। हमारे तो 10-15 एमएलए आते तो अभी समर्थन खींच के गिरा देते भजनलाल सरकार को, या गिरा देते पिछली बार। कम वोट आए, कम संख्या में आए, उसका खामियाजा तो राजस्थान के जवानों को भुगतना ही पड़ेगा, और हम इनके साथ हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लग रहा है, सीएम की चल नहीं रही जिस तरीके से, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और सभी ने सिफारिश, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, और कुछ चाहते रद्द नहीं हो। कुछ कह रहे हैं कि साहब कुछ लोग सही थे, हम मना कब कर रहे हैं? हमने थोड़ी कहा कि 859 फर्जी थे। 400 ज़्यादा एसओजी खुद कह रही है, AAG कह रहा है, PHQ कह रहा है, सब कमेटी कह रही। तो आप एक काम करो, इनको वापस बुला लो, इन सबको एग्जाम वापस करा लो। कुछ आपको अगर रिलैक्सेशन देना तो दे दो, इनमें आधे अपना भी फेल हो जाएंगे, फिर निकाल देना वैकेंसी। अरे एक बार रद्द तो करो इस एग्जाम को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये हमारी मांग है। और आरपीएससी पे भरोसा नहीं लोगों का, तो आरपीएससी पे कैसे भरोसा हो? पहले की तर्ज पे कैसे राजस्थान विश्वविद्यालय पे भरोसा हो? कैसे हमारी केंद्रीय जो विश्वविद्यालय उस पर भरोसा हो? लोग कहते हैं डिग्री कहीं चाहिए तो राजस्थान से ले आओ। हम तो थोड़ा दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, लोकसभा में अपमानित होना पड़ता है। जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं लोग कह रहे हैं वो आगे राजस्थान वाले, मतलब वो आगे पेपर लीक और फर्जी लोग जो प्रदेश है वहाँ से वो आते हैं सांसद। फिर आरोप ये भी लग रहा है सीएम चाहते हुए भी इसको रद्द नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब ये तो पता नहीं, सीएम से मैं मिला नहीं, कभी मेरी बात नहीं हुई। और अभी तो दुर्भाग्य देखिए 5 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, सरकार की बात की चिंता ही नहीं। हनुमान बेनीवाल और RLPM बैठी, कितनी बड़ी विडम्बना देखी, कितनी संवेदनहीनता। ये बीजेपी के लोग जब लाठी खाते थे, जूते खाते, जब कहते थे हमसे कोई बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो कर रहा, हम बैठे हमसे तो नहीं कर रहे हो तुम लोग बात। तुम किस तरह फोटो छपाने के लिए क्या क्या करते थे? अरे साहब एक घंटे का आंदोलन करते थे, फोटो नहीं छपती थी, उस पर लड़ पड़ते थे, देखो मेरी फोटो नहीं आई, मेरे पे बौछार नहीं आई पानी की, वो नहीं आई, मुझे जेल जाते हुए नारे लगा। तो ये लोग क्या लड़ नहीं सकते? हकीकत के अंदर तो ये है कि यहाँ राजस्थान में संघर्ष लंबा चला ही नहीं, इसलिए इनकी गलती नहीं। अब जवानों को लड़ना सिखाएंगे, समय लगेगा थोड़ा सा, आपको 2-4-6 महीने में योद्धा तैयार हो जाएंगे, फिर आप देखोगे हर मंथ आंदोलन होगा, रैलियाँ होगी, और राजस्थान सुधर जाएगा। ठीक कर देंगे राजस्थान को। राजस्थान के नौजवानों ने करवट ले ली है, और 28 जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा राजस्थान। तब तक हम इनके सारे मामले जो है एक एक करके पोल भी खोलेंगे, कुछ गिरफ्तारियां भी कराएंगे, जहाँ भी अन्याय होगा जाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा ही भर्ती, और ये हमारा बड़ा मुद्दा, इसके अंदर आवश्यकता पड़ी
तो हम जल्दी आज शाम तक ये करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा, और उसके बाद 1 लाख जवानों की रैली वो भी हम कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पे होगी, अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो इसके अंदर वो भी शामिल होगी। दूसरे मामले लेकर नौजवानों की 1 लाख की रैली भी जयपुर में शीघ्र हम करने जा रहे आर पार की लड़ाई हुई हैं। हो ही गई है, तो हमारे बैठने का मतलब ही आर पार है, कभी आज तक हटे ही नहीं हम। आर पार जो हो गई, और क्या पार्टी बना ली बीजेपी को, मैंने कहा हटी है नहीं, पिछली बार मुझे तुम्हारे से नहीं जीतना, कांग्रेस हटो, कांग्रेस उपचुनाव अलग हटो, तुम करो ना, हमारी वजह से जीते। 2 लाख दिए तो 25 लाख वापस दिए भाई। गठबंधन के अंदर किसी की वजह से कोई नहीं जीतता है, अलायंस वो होता है जिसमें दोनों तरफ से फायदा होता है। कौन अलायंस करता है? तो लड़ रहे हैं, राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहे हैं हर जगह, और बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। बेनीवाल जी, इसमें छात्र संघ चुनावों को भी शामिल करेंगे इस मुद्दे में? शामिल है, वो तो मेरी लड़ाई थी, छात्र ही भाग गए, मैं क्या करूँ? छात्र संघ चुनाव मैं तो चाहता ही था, छात्रों में दम नहीं है। हम तो चाहते हैं छात्र संघ के चुनाव हो, और हो भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अगर ये कॉलेज प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के बन भी जाएंगे तो इनको कुलपति वहाँ घुसने नहीं देता, ये क्या कर लेंगे जाके बताओ? या तो छात्र संघों को स्वायत्ता मिले, विश्वविद्यालय को स्वायत्ता मिले, आंदोलन जिस हमारे यूथ को हम कमजोर करके किस दिशा के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, यही पता नहीं चल रहा। सरकारें चाहती क्या आखिर? छात्र संघ चुनाव भी इसके अंदर शामिल है। छात्र संघ, मैं तो लोकसभा में उठाया ना मामला, राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मुद्दा लोकसभा में, क्या लेना देना लोकसभा में राजस्थान का, फिर भी उठाया मैंने, क्योंकि मेरा इश्यू था, मैंने बड़ा आंदोलन किया। लड़के 200 नहीं आए, 10,000 आरएलपी के कार्यकर्ता आए वहाँ पे, तो लड़के नहीं चाहते। अब बताओ 4 लाख स्टूडेंट जयपुर के अंदर आ रहा है, कोई सो रहे हैं सारे के सारे, कोई लाइब्रेरी में होगा, कोई कहीं और होगा, कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कोई इंस्टा पे लगा होगा दूसरे कामों के अंदर। तो ये कर रहे हैं बच्चे, अभी ना समझ थोड़ी रहे हैं, समझेंगे जब जब तकलीफ पड़ेगी, और अभी तकलीफ के समय में आ नहीं रहे। मेरी लड़ाई थोड़ी है, कोई वोट की अपील थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो इनके लिए लड़ रहा हूँ। खुद ही आना चाहिए अपना आप, इनको खुद निकल के आना चाहिए घरों से, तभी तो ये हमले हो रहे हैं भाई हिंदुस्तान पे। सुस्त है, कुछ नहीं है। वो नई बात 9 दिन नई बात रखते हैं, 10 दिन दूसरी बात चालू कर देते हैं। इसलिए यहाँ सीरियस नहीं लेते किसी भी आंदोलन को। आरएलपी को राजस्थान सरकार सीरियस ले रही है, कांग्रेस भी ले रही है। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस के नेता अगर नहीं बोले तो 2, 4, 6 महीने के अंदर कांग्रेस से कोई आंदोलन नहीं होने वाला। देखा नहीं क्या खड़गे की मीटिंग में 2,500 की भीड़ थी। अब खड़गे जी मुझे बताओ, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, वो तो भुलक्कड़े भूल जाते हैं, अपने इंडिया अलायंस के दलों के नेताओं को नहीं जानते। उम्र कितनी हो गई? 90 साल के आदमी को आप 2-2, 3 जने पकड़ के ले जा रहे हो। अरे उनको आराम कराओ, एयर कंडीशन, गर्मी सर्दी बस की बात नहीं भाई, बीमारियां कितनी चल रही है। और 4 गुटों में बताओ, एक की तरफ कह रहा पायलट जिंदाबाद, कोई कह रहा गहलोत, कोई गमचा, कोई चौथा, कोई कैसे ही नया लीड। ऐसे कोई सीएम थोड़ी बनते, एमएलए बनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनना पड़ेगा। और हमारे पास इतनी ताकत है, लोग ये कहते आप खुद ही हार गए। अरे हारे नहीं, 95,000 वोट तो लिए, कांग्रेस खुश हो गई, 5,000 पे सिमट गई। लेकिन हम जिसको चाहेंगे हरा देंगे राजस्थान के अंदर। अगर हम चाहेंगे ना कि इन 15 लोगों को हमें हराना, वो 15 को तो हरा देंगे। हमारी सीट कितनी है उसको छोड़ो, ये 15 वो नहीं पहुंच पाएंगे मुख्यमंत्री के दावेदार। कई मुख्यमंत्री के दावेदारों रोक लिया था मैंने इस बार आपको, 8 तो बीजेपी में कम किए हैं, तभी तो भजनलाल जैसे लोगों का नंबर आए थे भाई मेरे। सर, कल इस विद्यालय में एक छात्र जो है ज्ञापन देने के लिए गया और कुलपति ने जो है पकड़ लिया उसको। रात को बात करी थी मैंने कमिश्नर से भी, उनको 32-53 की धारा के अंदर पकड़ा। हमने कहा भाई बच्चे के साथ किसी तरह की हरकत नहीं, वो भाई वगैरह आए थे। दुर्भाग्य देखिए कि विश्वविद्यालय में ज्ञापन भी नहीं दे रहे हैं, और तो और गेट के बाहर आंदोलन नहीं करोगे, गेट के अंदर आंदोलन करोगे। कहीं नया आदेश ये नहीं निकाल दे कि आप अपने घर में ही आंदोलन करो है, निकाल दे फिर मान लेंगे लोग। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा मोदी जी ने थाली, तबला, मोमबत्ती दिए, हर चीज बजाई, पूंगी बजवानी बाकी रही है। कर देंगे भाई मेरे। सर, राजस्थान में 200 विधायक हैं, और भी पार्टियां हैं, भारत आदिवासी पार्टी है, और भी नेता हैं, और कांग्रेस पर आप लगातार हमला कर रहे हो, तो वो आवाज युवाओं की क्यों नहीं उठा रहे? करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे उनसे। भारतीय आदिवासी पार्टी से बात कर लूंगा मैं, जो ठीक है लड़ी रहे साथ में आ सकते हैं भाई। अपने छोटे वो देखो, आरएलपी के बाद उन्होंने बनाई पार्टी, बड़ा काम तो किया उस व्यक्ति ने, आदिवासी इलाके को जगाया। और हमारे इलाकों से तो आदिवासी बहुत आगे हैं कि 2 जिलों में 4 एमएलए, 1 एमपी ले। हमारे तो 20 जिले हैं, और जो एमएलए थे वो भी खत्म कर दिए। बोले हमारे लोग, हमसे आदिवासी होशियार, हमसे मतलब बाकी लोगों से आदिवासी वास्तव में होशियार है। और आदिवासियों ने जल जीवन मानवता को बचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। किन परिस्थितियों के अंदर आदिवासी जिया हो, कपड़े पहनने में, सुटेड बुटेड, चश्मा लगा के गाड़ी रील बनाने में हमारे बड़े तेज है। संघर्ष में आदिवासी तेज है, वो तीर से भी लड़ाई लड़ लेते।